हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है जैसा कि आपको क्या पता है कि ये जो हमारी क्लास है ये हमारी जो क्लास है ये शाम को 5 बजे आती है। कब आती है? शाम को 5 बजे। अब तो आपको पता हो ही गया है, शाम को 5 बजे रोज़ आती है, जिसमें हम हिंदी के 25 प्रश्न बेहतरीन 25 प्रश्न आपके समक्ष लेकर आते हैं। डेली नए प्रश्न और बहुत अच्छे प्रश्न। आपके एग्ज़ाम में हिंदी के इस बार 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसका मतलब है हिंदी 40 नंबर की आएगी। हिंदी कितने नंबर की आएगी? 40 नंबर की हिंदी आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप टेलीग्राम पे जाइए और लिखिए आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, क्योंकि जो भी क्लास से संबंधित अपडेट होती हैं मैं उसी चैनल पर देता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसका नाम है आमोद सर हिंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मॉडल पेपर हम स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला प्रश्न। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है 76 से 78 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। बताइए, मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। बताइए, देखते हैं। बताइए आप। चिकना घड़ा होना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए, चिकना घड़ा होना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? चिकना घड़ा होना मतलब चिकना होना, निर्लज्ज होना, समृद्ध होना, भयभीत होना। चिकना घड़ा का मतलब है जिस पे कोई असर ना पड़े, कोई बात कहो वो बात सिर्फ हो जाए, उस पे इफ़ेक्ट ना पड़े। चिकना घड़ा का मतलब क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सही जवाब निर्लज्ज होना। क्या है? निर्लज्ज होना। इसी तरह आप बेहतरीन जवाब दीजिए, इसी तरह आप जवाब दीजिए। शानदार अभ्यास आपका होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया के भाई पंख गिना जा सकता है, ये उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। तो क्या होगा मुहावरे का अर्थ? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या फिर मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा भैया, उड़ती चिड़िया के पंख कौन गिर सकता है? जो अनुभव होगा, जिसके पास अनुभव होगा वो ही गिन सकता है, होशियार नहीं गिन सकता। होशियार मत करना, अगर कर रहे हो तो गलत है। आंसर सही होगा बी, अनुभव होना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसी तरह जवाब दीजिए। चलिए, तेल देखो, तेल की धार देखो। क्या है लोकोक्ति? तेल देखो, तेल की धार देखो। बताओ इसका क्या अर्थ है? तेल देखो, तेल की धार देखो, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है लापरवाही से नुकसान होता है? नहीं। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, ये तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जो बात लोकोक्ति में बोली गई है, यदि वही बात विकल्प में बोली जाए तो वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो होगा ही नहीं, पक्का नहीं होगा। ये याद रखना। काम करते समय पहचान करना या रुख पहचानना, अब इन दोनों में कन्फ्यूजिंग है, सी और डी में। तो मैं बता दूं, इसका आंसर डी होगा, रुख पहचानना। आपने किसी का रुख पहचान लिया तो इसका मतलब है तेल देखो और तेल की धार देखो। आपने किसी का रुख पहचान लिया है।
उसके मंसूबे को जान लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए निर्देश पढ़िए। 79 से 81 नीचे दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। चलिए ढूंढते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। आप भी हेल्प करिए, आप भी हमारी मदद करिए। बताइए शुद्ध वाक्य, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। जल्दी से जवाब दीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलो पढ़िए। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। हाँ सर, ये सही हो सकता है, आगे भी पढ़ लो, क्या पता इससे भी अच्छे हो। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। ये गलत है भैया। क्यों गलत है? देखिए ऐसा कहीं मुझे परीक्षा देनी अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए मैं दिल्ली परीक्षा देने जा रहा हूँ। ये ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ये भी गलत है। ऐसे बोला जाना चाहिए, मैं गोरखपुर परीक्षा देने जा रहा हूँ, या मैं परीक्षा देने गोरखपुर जा रहा हूँ। ऐसे होता तब ठीक है। चलिए डी वाला पढ़िए। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। ऐसे थोड़ी नहीं बताओगे आप। ये गलत तरीका होता है, बोलने को हम बोल देते हैं, गलत है। मैं परीक्षा देने वाराणसी जा रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था। ये गलत है। यहाँ 2 वाक्यों की ज़रूरत ही नहीं है तो 2 क्यों बनाते फिर? मैं परीक्षा देने इलाहाबाद जा रहा हूँ। आंसर सही होगा ए। विकल्प पहले में शुद्ध वाक्य है। विकल्प पहले में क्या है? शुद्ध वाक्य है। चलिए बहुत बढ़िया। एक और बताइए शुद्ध वाक्य। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आराम से पढ़ना है, बारीकी को ध्यान में रख के पढ़ना है। कहीं भी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको पकड़ना है। इसी का तो अभ्यास करना है। हिंदी तो सबको आती है, किसको नहीं आती हिंदी? लेकिन जब कहीं पर जरा सी गलती होती है, कहीं बारीकी सी गलती होती है, उसे पकड़ना मुश्किल है। तो उसे कैसे पकड़ा जाता है? उसे सिर्फ अभ्यास से पकड़ा जाता है, प्रैक्टिस से। चलिए मैं बताता हूँ, हेल्प करिए आप मेरी। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यह है व्यर्थ बात। क्या ये शुद्ध है? नहीं है शुद्ध। ऐसे होना चाहिए था, यह व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ बात क्या है? व्यर्थ की बात। ये गलत हो गया सर। देखिए जरा सी गलती है, पकड़ना है। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई। संपूर्ण देश काल में, संपूर्ण भी लगा है, देश काल भी लगा है, गलत है। ऐसा होना चाहिए तो पूरे देश में, संपूर्ण देश में निराशा छा गई। ये काल का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। जब भी किसी वाक्य में अतिरिक्त शब्द आ जाएं तो वो वाक्य गलत माना जाता है। इसलिए बी वाला भी गलत, ए वाला भी गलत। चलिए सी की तरफ पहुंचो। भाई ने माई के साथ सलाह की। भाई ने माई के साथ नहीं, भाई ने माई नहीं, माँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माँ के साथ सलाह की। और की ये भी गलत है, अंकी बिंदी नहीं होना चाहिए। भाई ने माँ के साथ सलाह की, ये होना चाहिए। तो बचा कौन सा है? इसको पढ़ना ही नहीं है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। इसका मतलब क्या है कि किसी ने किसी को पत्र भेजा होगा तो वो कह रहा है कृपया मेरा पत्र उत्तर, मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दें, जल्दी दें। तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा डी। इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए बहुत बेहतरीन, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न? बताइए शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या है?
जल्दी से बताइए इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है। चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी, बताइए। मैंने बाजार से सामान खरीदा, एक मिनट, मैंने बाजार से सामान खरीदा, क्या इसमें कोई गलती लग रही है? सर इसमें तो कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसमें कोई गलती है कि नहीं। उसने बाजार नहीं जाना है, ये गलत है। उसने बाजार नहीं जाना है, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे बाजार नहीं जाना है, तो बी वाला गलत। शुद्ध पूछा है, हम तो आपको बता दिए थे। क्या सी वाला भी गलत है? बिल्कुल है। क्या सी वाला भी गलत है? बिल्कुल है। सी वाला भी गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, सी वाला भी गलत है। चलिए डी पढ़िए, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों है? ये गलत वाक्य है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर नहीं, गुरु पर श्रद्धा है। मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, ये होना चाहिए। तो सर डी वाला भी गलत, सी भी गलत, बी भी गलत। आंसर क्या सही होगा? ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा है। कौन सा जवाब है? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बयासी से 84 नीचे दिए गए शब्दों में एक शुद्ध वर्तनी बतानी है। भैया बताओ, शुद्ध वर्तनी बतानी है। 82 क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बताओ। नक्षत्र कैसा लिखा जाएगा? ये नक्षत्र ए ऑप्शन वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, या फिर विकल्प डी वाला नक्षत्र सही है? तो कौन सा सही है? सर ये जो ऑप्शन बी में लिखा है ना, ये वाला सही है। इस नक्षत्र मीन्स क्या होते हैं? इस नक्षत्र मीन्स होते हैं ग्रह। क्या होते हैं? ग्रह। और अगर ऐसा वाला ग्रह लिखा हो, ऐसा वाला, ये ऐसे रा हो, नीचे घूमा हुआ री हो, तो होगा घर, घर। और इस वाले ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र। तो आंसर बी सही होगा। नक्षत्र कौन सा सही है? ऑप्शन जो बी में लिखा है। चलिए आगे बढ़िए, फिर से बताइए शुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध शब्द कौन सा शुद्ध लिखा है इनमें, कौन सा शारीरिक शुद्ध लिखा है? जल्दी बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कौन सा सही है? ऑप्शन ए वाला, जो विकल्प ए में लिखा है ये बिल्कुल सही है। ऐसे लिखा जाएगा शारीरिक, जो विकल्प ए में लिखा है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए शुद्ध बताइए कौन सा लिखा जाएगा? अधिशासी कैसा लिखा जाएगा? बताइए कौन से विकल्प में जो अधिशासी है वो शुद्ध है? कौन से विकल्प में अधिशासी है, शुद्ध है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत लाजवाब। कौन सा सही है? आंसर ए, आंसर ए सही है। कौन सा है? आंसर ए। वेरी गुड। चलिए चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए 85 87 नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढिए। चलिए भैया ढूंढो वाक्यांश के लिए एक शब्द। कहाँ है वाक्यांश? ये रहा, इधर ये रहा। आप भी बताना, मैं क्वेश्चन लगा दूं। ठीक है, अब लग गया। बताओ 85 का, बताइए बताइए 85 का कौन सा सही है? जो स्त्री अभिनय करती हो वो क्या कहते हैं उसको? जो अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं, अभिनेत्री। अच्छा बताओ, जो पुरुष अभिनय करता हो वो क्या कहलाता है? यदि पुरुष अभिनय करता हो तो क्या कहलाएगा? अभिनेता। पुरुष अभिनय करता हो तो क्या कहलाता है? अभिनेता। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अच्छा बताओ, आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक जो जो आशा से बहुत अधिक हो, मतलब जिसकी तुमने उम्मीद भी ना की हो, उसे क्या कहते हैं? आशा से बहुत अधिक। जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आशा से बहुत अधिक। मैं आपके कमेंट का और लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करिए, शाबाश। आशा से अधिक क्या कहलाएगा? आशातीत। क्या कहलाएगा? आशातीत। क्या कहलाएगा? आशातीत। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो। अभी था आशा से, क्या था अभी क्वेश्चन, क्या था कि आशा से बहुत अधिक, आशातीत। अब है जिसकी आशा ना की गई हो। बताइए, जिसकी आशा ना की गई हो, भैया जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, अचानक हो जाए। अचानक मान लो एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था, किसी ने उम्मीद नहीं की, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कहते हैं ये घटना अप्रत्याशित थी। कैसी थी? ये घटना अप्रत्याशित थी, किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने आशा नहीं की थी। जिसकी आशा ना की गई हो वह क्या है? वह अप्रत्याशित है। क्या है? अप्रत्याशित है। आंसर क्या होगा सही? सी। चलिए पढ़िए निर्देश 88 से 91। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी उचित पूर्ति करिए। चलिए करते हैं भैया। 88वां प्रश्न, करिए रिक्त स्थान की पूर्ति। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं है। कोई क्या नहीं है? कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई असत्य नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो क्या भरा जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो सर यहाँ भरा जाएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत लोग दुविधा भरेंगे, यह गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ना सी होगा, भरा जाएगा डी। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, भरा जाएगा क्या? डी। ये विकल्प भरना सीख लीजिए, कौन सी बात कहाँ कहना है, किस बात में कौन सा शब्द लगाना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप रोज़ हमारे साथ अभ्यास करिए। चलिए, यदि चादर के बाहर खाली स्थान पसारोगे तो पछताओगे। यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। चादर के बाहर क्या? हाथ, बाजू, टांग और पैर। तो क्या पसारोगे चादर के बाहर? सर देखो, हाथ, ये कहावत तो होती नहीं है कि चादर के बाहर हाथ पसारोगे, चादर के बाद बाजू पसारोगे, ये भी नहीं है। अब टांग और पैर की है, तो टांग थोड़ी नहीं होगा, टांग ये तद्भव शब्द है, तत्सम होना चाहिए। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा? डी। चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। जितनी बड़ी चादर हो, पैर उतने ही पसारने चाहिए। सुना भी तो होगी कहावत आपने, कहावत सुनी भी तो होगी। चलिए बहुत शानदार, सबके जवाब बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चमड़ी जाए पर ना जाए। चमड़ी जाए पर ना जाए, क्या ना जाए? चमड़ी जाए पर इज्जत ना जाए, चमड़ी जाए पर पैसा ना जाए, चमड़ी जाए पर पगड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। चमड़ी जाए पर क्या ना जाए? पर दमड़ी ना जाए। आंसर कौन सा होगा? डी सही। कहावत सुनी होगी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जैसे इसका कहने का, दमड़ी का मतलब पैसा ही होता है। दमड़ी का मतलब क्या है? रुपया या पैसा। अब आप सोच रहे होगे सर तो पैसा भी ठीक होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये कहावत के अनुसार, मतलब यहाँ पे जो शब्द राइम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, चमड़ी जाए पर पैसा, ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब तो दमड़ी का पैसा ही है, लेकिन चमड़ी के साथ पैसा नहीं, चमड़ी के साथ दमड़ी भरा जाएगा।
ठीक है, अब सुनो, आगे सुनो, आगे मैं क्या बताने वाले। अच्छा, इस कहावत का मतलब जानते हैं आप? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब जानते हैं? मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे आपको मान लो कोई किसी भी व्यक्ति को, आपको नहीं, कोई बीमारी है, कोई बीमारी है, अब उसे बीमारी हो गई, अब उसे इतना लोभ है, रुपए पैसे का इतना लोभ है कि वो दवा ही नहीं ले रहा है, डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहा, मेडिसिन नहीं ले रहा। तब किसी ने कहा कि चमड़ी जाए, अर्थात भले ही उसका शरीर बेकार हो जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, दमड़ी ना जाए, है ना। ऐसी का हालत बहुत लोग करते हैं, भले ही चमड़ी चली जाए, उसका शरीर बर्बाद हो जाए, लेकिन आदमी बीमार होने के बाद इतने कंजूस लोग होते हैं कि रुपए पैसे खर्च नहीं करते। तब ये कहावत बनी है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तब ये कहावत बनी है। ठीक है, तो इसका अर्थ चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ ये भी होता है कंजूस होना। कभी भविष्य में पूछ दी जाए, इसका अर्थ होता है कंजूस होना। ऐसे ऐसे आज भी लोग पड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपके आसपास मिल ही जाएंगे ऐसे लोग। चलिए बताइए, व्यंग लेखक, अगला प्रश्न है, व्यंग लेखक सामाजिक खाली स्थान पर तीखा प्रहार करते हैं। जो व्यंग लेखक हैं, व्यंग जानते हो, व्यंग वाले, हंसी मजाक करने वाले जो लेखक हैं, वो सामाजिक पर तीखा प्रहार करते हैं। तो सामाजिक किस पर क्या भरा जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। तो सामाजिक विद्रूपता पर क्या भरा जाएगा, सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करते हैं। क्या करते हैं, तीखा प्रहार। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये विद्रूपता क्या है? विद्रूपता का मतलब होता है उपहास, उपहास। विद्रूपता का मतलब है उपहास उड़ाने वाली, मतलब उपहास का मतलब है मजाक। समाज में कोई ऐसी बात है, समाज में कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रथा है जिसका मजाक बनाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं विद्रूपता। और लेखक उसी जिस पर मजाक बनाया जा सकता है, उसी पर लेखक तीखा प्रहार करते हैं, जिसे विद्रूपता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, विद्रूपता। एक हमारे कवि हैं बहुत बड़े, संपत सरल जी, है ना, व्यंग्यकार हैं, एक भी राजनीतिक नेता को छोड़ते नहीं हैं, हालत ख़राब कर देते हैं। सुनना आज ही यूट्यूब पे सर्च करना संपत सरल जी, देखना कितने बड़े व्यंग्यकार हैं, समाज की विद्रूपता पर अटैक करते हैं। संपत सरल बहुत बड़े कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। 94 से 94 दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक वाक्य हैं। जिस भाग में त्रुटि हो उसे लिखिए, त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनिए। अच्छी बात है, आपको अब बहुत ही बारीकी सी नज़र रखनी है। बताओ इस वाक्य में क्या गलती है, बताना, मैं पढ़ रहा हूँ। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेक बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की है। क्या गलती है इस वाक्य में, जल्दी से त्रुटिपूर्ण हिस्सा छांटिए। तो सर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेक बार नहीं, अनेक बार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनेक बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की है। तो कहाँ गलती है, जहाँ अनेक लिखा है। आंसर सही होगा ऑप्शन बी। क्या सही है, ऑप्शन बी। चलिए फिर से आपको मौका दूंगा, अगले में बताना, अगले में बताना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसी तरह जवाब दीजिए। एक बार फिर आपको मौका मिल रहा है, बताइए, ढूंढिए त्रुटि। मैं वाक्य पढ़ देता हूँ, बताना क्या गलती है, और जो बता देगा मैं समझ लूँगा उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। बहुत ही बारीकी सा बहुत गलती है इसमें। यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। बताइए कहाँ गलती है, पकड़िए गलती को।
अच्छा, मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ गलती कहाँ है, पहले आंसर देख लो। यहाँ पर गलती है, ये नहीं होना चाहिए निसंदेह पूर्वक, यहाँ गलती है। कहाँ गलती है? निसंदेह पूर्वक। अब आप कहोगे तो आंसर कौन सा सही होगा? ए। कौन सा वाला आंसर सही है? ए वाले ऑप्शन में गलती है। अच्छा सर, तो यहाँ गलती है, क्यों गलती है ये समझ लो। अच्छा, आपको ये पता है निसंदेह मीन्स क्या होता है? निसंदेह मीन्स क्या होता है जानते हैं आप? निसंदेह एक शब्द होता है निसंदेह, और एक शब्द होता है, मैं इसको यहाँ मिटा दूँ फिर लिखूँ, एक शब्द होता है संदेह। देखो, संदेह मीन्स होता है किसी पे शक हो, किसी पे डाउट हो, शंका हो, और निसंदेह मीन्स होता है किसी पे भरोसा हो। निसंदेह किसी पे विश्वास हो, संदेह का विलोम होता है निसंदेह। ध्यान रखिए, निसंदेह का मतलब है किसी पे भरोसा। अब सुनिए, यह है निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है। तो निसंदेह, अब यहाँ पे ये होना चाहिए, यह है निसंदेह का अर्थ क्या हुआ, इतना इतना समझो। यह है भरोसा पूर्व, यह है पक्का कहा जा सकता है, यह भरोसा, भरोसे से कहा जा सकता है, यह भरोसा, यह पक्का कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से कठिन काम है। तो निसंदेह, इस पूर्वक का मतलब कुछ नहीं है, ये निसंदेह के साथ जो पूर्वक लगा है ये गलत लगा है। पूर्वक का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए वाक्य गलत है। सिर्फ निसंदेह से काम चल रहा है। निसंदेह का मतलब होता है विश्वास से, यह विश्वास से कहा जा सकता है कि यह आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से कठिन है। ये पूर्वक फालतू में आ गया। पूर्वक का मतलब होता है पहले का, पूर्व मीन्स पहले, और का लग जाए तो पहले का। तो यहाँ अगर पूरा अर्थ देखें तो ये होगा, यह है विश्वास पहले का कहा जा सकता है। तो ये तो गलत है ना, गलत है, तो यहीं गलती है। और किस में गलती है? ऑप्शन ए में, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है। तो कहाँ गलती है? ऑप्शन ए में। मैं एक बार मिटा के और आपको आंसर बता देता हूँ, एक बार मुझे मिटा लेने दीजिए, ठीक है। कहाँ गलती है? ऑप्शन ए में। कहाँ गलती? ऑप्शन ए में। बड़ी बारीकी गलती है और एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। चलिए आगे बताइए। आज भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। बताइए कहाँ गलती है? पकड़िए, आपने गलती पकड़ ली होगी, आपने समझ लिया होगा कि इस वाक्य में कहाँ गलती है। आज भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। एक से एक बढ़कर नहीं, एक से बढ़कर एक होना चाहिए। एक से एक बढ़कर नहीं, एक से बढ़कर एक क्या होना चाहिए? एक से बढ़कर एक। इसलिए गलती कहाँ है? ऑप्शन बी में गलती है। ऑप्शन बी, एक से एक बढ़कर में गलती है। चलिए आगे चलते हैं। 95 से 97 नीचे दिए गए निर्देश उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। 95 से 97 तक विलोम शब्द, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। बताइए मृदुल का विलोम शब्द क्या है? मृदुल, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। मृदुल का विलोम शब्द क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? मृदुल का विलोम, मृदुल मीन्स होता है मधुर, बहुत ही कोमल, और इसका विलोम होगा कठोर। मृदुल का विलोम क्या होता है? कठोर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बस हमारे 4-5 प्रश्न और बचे हैं, आज की क्लास समाप्त होगी। 4-5 प्रश्न और हैं। बताइए विलोम शब्द। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? कितना सरल प्रश्न है, इससे सरल तो आज के प्रैक्टिस सेट में कोई प्रश्न नहीं था। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या होगा? ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। आगे बताइए। कलुष का बताइए, कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष, कलुष में हम मिटा दूं, ऐसे लिख दूं। कलुष का विलोम शब्द क्या है? अच्छा, कलुष मीन्स क्या होता है? कलुष मीन्स होता है अपवित्र। क्या होता है? अपवित्र, अपवित्र,
जो अपवित्र हो, जो गंदा हो, वो कलुष है। तो इसका विलोम होगा पवित्र, मतलब निष्कलुष। क्या होगा? निष्कलुष। ऑप्शन सही होगा सी, निष्कलुष। चलिए और 2-3 प्रश्न बचे हैं। 98 से 100 तक नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं। आप आइए और पर्यायवाची बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए पर्यायवाची। शत्रु का पर्यायवाची क्या है? शत्रु, अरे सती, बैरी, दुश्मन, अरी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। अरी किसका है? ये शत्रु का है। सखा मित्र का है, सखा मित्र का, और सहचर भी मित्र का। मनुज किसका है? मनुज किसका है? मनु मीन्स मनुज, मन में जन्म लेने वाला, कामदेव का। चलिए मनोज भी उसी का है। खर किसका पर्यायवाची है? खर, जल्दी से बताइए, खर मीन्स क्या होता है? खर किसका पर्यायवाची है? बताओ, खर किसका पर्यायवाची है? ये खर है गधा का पर्यायवाची। कंदर्प, खर, गधा, गधा का पर्यायवाची है। और आज के मॉडल पेपर का हमारा आखिरी प्रश्न है, बहुत शानदार। ये अंत भला तो सब भला, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अनंत का, अनंत का क्या बताना है? पर्यायवाची। जल्दी से बताइए, अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनंत का पर्यायवाची है निस्सीम, निस्सीम। अनंत मीन्स अनंत कहें, असीमित कहें, निस्सीम कहें, है ना? ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अनंत के। तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा? बताइए, आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। हाँ, और हमने आपको कल भी बताया था, आज भी सुन लीजिए, हम हिंदी के टॉपिक वाइज हिंदी लेकर आ रहे हैं। टॉपिक वाइज हिंदी, टॉपिक वाइज हिंदी के 20 नवंबर से रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी लेकर आ रहे हैं। टेलीग्राम पे मैसेज भी पड़ा है। टॉपिक वाइज 7000 प्रश्न, एक एक टॉपिक से 300-300, 400-400 प्रश्न की प्रैक्टिस कराएंगे। 7000 प्रश्न कंप्लीट हिंदी कराएंगे। आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ये मॉडल पेपर लगाइए, एसएससी जीडी का भी लगाइए। मेरा रात्रि 8 बजे यूपी पुलिस का चलता है, वो भी लगाइए। लेकिन मैं और डेप्थ से रात्रि 8 बजे नए प्रश्न जो पिछले कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं, 7000 प्रश्न लेकर 20 नवंबर से आ रहा हूँ। रात्रि 9 बजे मेरे साथ जुड़िए 20 नवंबर से। तो आइए आज का मॉडल पेपर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।